हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। गैस मैं आज हिंदी का पार्ट लेकर आया हूँ जो कि पटवारी, फॉरेस्ट, जेल प्रहरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो गैस, फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्म विमुख में समास है। कर्म विमुख में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व समास। गैस, समास से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो समास पर फोकस करिए। समास कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो 4 होते हैं बेसिकली, राइट, बाकी 6 होते हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, राइट। 6 होते हैं, नंबर ऑफ समास 6, राइट। सो कर्म भूमि दोनों पद क्या है इसमें? प्रधान है, राइट। तो तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष भी कई सारे होते हैं, प्रथम तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, राइट। चलिए गाइस, अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। जात, देव, वाहिन, वायुशक, आला। अग्नि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा? आला। आला अग्नि का पर्यायवाची नहीं है ना। इसमें क्या पूछे? नहीं है अग्नि का। तो जादेव, वाहिन और वायुशक ये क्या है? अग्नि के पर्यायवाची हैं, लेकिन आला क्या है? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो गैस, आप पर्यायवाची से देख लीजिए, है ना। पर्यायवाची में से पूछा ही जा रहा है। और आप विलोम भी देख सकते हैं, है ना। विलोम पर्यायवाची अच्छे स्टडी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, गीतांजलि कपड़े स्वयं धुलती है। गीतांजलि कपड़े स्वयं धुलती है। रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद बताइए। संज्ञा सर्वनाम, राइट। तो आप संज्ञा पढ़ लीजिए, है ना। शब्द भेद में नॉन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये शब्द भेद है ना। संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, उनमें से ये पूछा जा रहा है। तो संबंध सूचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक, है ना। गीतांजलि कपड़े स्वयं धुलती है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होगा इसमें? निजवाचक, राइट। निजवाचक सर्वनाम होगा। सर्वनाम क्या कहलाता है? जो संज्ञा की विशेषता बतलाता हो वो सर्वनाम कहलाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो शोक करने योग ना हो के लिए एक शब्द है। जो शोक करने योग ना हो के लिए एक शब्द बताइए। अशोक, अशोच, अशोच, आशोक, राइट। तो इसमें जल्दी जल्दी कमेंट करिए क्या होगा। तो यहाँ पे गैस आपका अशोच्य होगा। क्या होगा? अशोच्य, अशोच्य, दिस नंबर, राइट, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन 4th नंबर के बाद 5th। लावारिस शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? लावारिस में उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? बाद में लगता है, उपसर्ग पहले। तो इसमें यदि बात करें तो लावारिस में ला, है ना। उपसर्ग क्या हो जाएगा यहाँ पे? ला, राइट। ये नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन 6 नंबर। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है दोनों
विद्वान, दोनों मूर्ख, दोनों चालाक, दोनों तत्वज्ञ। तू डाल डाल मैं पात पात। दोनों क्या है? चालाक, है ना, दोनों चालाक होगा इसमें। तू डाल डाल पर है तो मैं पात पात पर, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों चालाक होंगे का अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। संगणक शब्द का सही अर्थ किस वाक्य में नहीं है? संगणक शब्द का सही अर्थ किस वाक्य में नहीं है? कक्षा में बहुत से संगणक रखे हैं। आज के युग में संगणक की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। संगणक के माध्यम से आप देश विदेश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संगणक केवल गणना करती है। तो क्या हो जाएगा इसका? संगणक केवल गणना करती है, डी नंबर, राइट। संगणक केवल गणना करती है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से विधिवाचक वाक्य चुनिए। विधिवाचक, है ना, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं उस पर भी देख लीजिएगा। निषेधवाचक, विधिवाचक, प्रश्नवाचक, है ना, इन चीज़ों को। नेक्स्ट है, मैं घर पर नहीं रहूँगा, बाजार जाकर कुछ सब्जियां खरीद लाओ। यदि परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। आह कितना सुंदर दृश्य है ना। तो क्या हो जाएगा? बाजार जाकर कुछ सब्जियां खरीद लाओ, ये करेक्ट होगा। विधिवाचक वाक्य, है ना, बाजार जाकर कुछ सब्जियां खरीद लाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो ये हुआ। 9 चलते हैं। निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार बताइए। तो गैस अलंकार से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट। तो अलंकार में यदि देखा जाए, चमक गई चपला चमचम, है ना, जहाँ एक ही वर्ण का बार बार आता हो तो वहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। चा वर्ण का जहाँ मीन्स किसी भी एक ही वर्ण का बार बार आना, रिपीट होना, अनुप्रास अलंकार होता है वहाँ पे। चलिए गाइस, नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अबोध के पर्यायवाची शब्द है। अबोध के पर्यायवाची शब्द है दुष्ट, दुर्जन, तमस, नादान, भोला, आरिपक, कड़वा, अप्रिय, दनुज, करुण, कृपालु, सहृदय, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा? नादान, भोला, अपरिपक्व। नादान, भोला, अपरिपक्व अबोध के पर्यायवाची शब्द होगा। अबोध मीन्स नादान, जो कुछ नहीं जानता हो, है ना। भोला भाला, अपरिपक्व। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं 11 नंबर पे। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण बताइए। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण। व्यंजन संधि क्या होगा? नयन, शिवालय, विद्यार्थी, पंचम, है ना। व्यंजन की बात करें अपन तो जहाँ पे दो या दो से अधिक वर्ण में कुछ अलग शब्द से मिलकर बना होता है ना। जैसे सत धन जन, सज्जन, इस प्रकार से आधा शब्द मिलकर के, आधा वर्ण मिलकर के बनता है, ठीक। पंचम जैसे पंचधन अनबरा पंचम, पंचधन अनबरा पंचम, है ना, इस प्रकार से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे ये आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 की बात करें। आढ़तिया में प्रत्यय है। आढ़तिया में प्रत्यय है तो इसमें आढ़तिया या प्रत्यय बाद में, है ना, और उपसर्ग पहले। तो प्रत्यय इया प्रत्यय यहाँ पे लग रहा है ना। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
13, निम्न में से विधानवाचक वाक्य चुनिए। देखिए पुनः वाक्य से रिलेटेड आएगा, किस प्रकार का ये है, विधिवाचक वाक्य है कि किस प्रकार का है ना। तो निम्न में से विधानवाचक वाक्य चुनिए। मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र नहीं लिखता है। मेरी इच्छा है कि मोहन यह पत्र लिखते हैं, मोहन पत्र लिखो। तो क्या हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य में मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है। दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ पर अर्धविराम की तुलना में कम देर रुकना हो तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर अर्धविराम की तुलना में कम देर रुकना हो तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह, अल्पविराम, पूर्ण विराम, कोष्टक। तो अल्पविराम जहाँ पे रुका जाता है, राइट। अल्पविराम का मतलब चिन्ह से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, राइट। सो दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से चतुर्भुज का सामासिक विग्रह चुनिए। चतुर्भुज, चार भुजा है ना, चार बाहों का समूह, चार हाथों या भुजाओं का समूह, चार पैरों का समूह। चतुर्भुज ये हो जाएगा चार भुजाओं का समूह, राइट। चार हाथों या भुजाओं का समूह। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस, चार भुजाओं का समूह, राइट। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो के लिए एक शब्द है। जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो के लिए एक शब्द है। खंडहर, ध्वस्त या नश्वर या अथाह। जो ध्वस्त हो जाता है, पूरी तरह से बर्बाद, है ना, ध्वस्त हो जाता है, गिर जाता है पूरा, है ना, कुछ भी नहीं बचता, उसको क्या बोला जाता है, ध्वस्त, राइट। तो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 पे, परिश्रम ही जीवन है, परिश्रम ही जीवन है, आलस्य ही मृत्यु है। यह वाक्य किस चिन्ह को संबोधित करता है। ये अर्धविराम को, है ना, अर्धविराम को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्न शब्दों में से अनुनासिक अयोगवाह का उदाहरण कौन सा है। निम्न शब्दों में से अनुनासिक अयोगवाह का उदाहरण कौन सा है। हंस, हस, हस्व, हरि। हंस, हस, हस्व, हरि। तो इसमें क्या हो जाएगा, हंस, राइट। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन 19 पे, निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। विसर्ग संधि, दिगंत, निराहार, स्वच्छंद और उच्छ्वास। विसर्ग, निराहार, निराहार, निधान आहार, निराहार, यही होना चाहिए गाइस, राइट। चलिए देख लेते हैं, ये देखिए निराहार, है ना, निराहार, निधन आहार, निराहार, करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। अवनति, किनारा, किरण, चांदनी, इन सभी पर्यायवाची शब्दों को क्रमशः दिए गए सही उत्तर वाली पंक्ति को चुनें। अवनति अधोगति, किनारा मीन्स ज्योत्सना, ये तो हो नहीं सकता। किरण मीन्स आंसू, चांदनी कुल, ये भी नहीं हो सकता। कुल, अवनित कुल, किनारा अधोगति, किरण अंशु, चांदनी ज्योत्सना, समथिंग समथिंग, ज्योत्सना, अंशु, कुल, अधोगति, अधोगति, कुल, अंशु और ज्योत्सना, राइट। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, अधोगति, कुल, अंशु और ज्योत्सना। अधोगति, अधोगति, कुल, अंशु, ज्योत्सना, राइट। तो लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर।
राइट। नेक्स्ट अपन चलते हैं गाइस, बिलासक में उपसर्ग है बिल, विह, बिल और विला, है ना। ये देखिए उपसर्ग और प्रत्यय से कई सारे क्वेश्चन बनाया गया है, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा गाइस, उपसर्ग बिलासा में बिला, बिलाधन आशक्त बिलास, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। गुणों के विपरीत व्यवहार करना निम्न में से किस लोकोक्ति का सही अर्थ है। लोकोक्ति और मुहावरा देख लीजिएगा, है ना। तो लोकोक्तियों से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। आग लगने पर कुआं खोदना, आँखों के अंधे नान नैन सुख, उंगली उठाना कोल्हू का बैल। देखिएगा, जो लोकोक्ति और मुहावरे होती हैं उनमें मेन डिफरेंस होता है। जो मुहावरा होता है उसके लास्ट में ना आता है और लोकोक्तियों में नहीं रहता है। जैसे आग लगने पर कुआं खोदना, ना आया है तो ये तो हो ही नहीं सकता। उंगली उठाना ये भी नहीं हो सकता। बचा दो, है ना, ये दोनों नहीं हो सकते। बचे ये आँख के अंधे नाम नैन सुख, ये फिर कोल्हू का बैल, है ना। ये दोनों में से, तो दोनों में से क्या होगा, ये आँख के अंधे नाम नैन सुख, है ना। कोल्हू का बैल ये भी एक मुहावरा है ना। लेकिन आँख के अंधे नाम नैन सुख ये क्या है, लोकोक्ति। चलिए ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 23। मुख का पर्यायवाची बताइए कमेंट करके। प्रवर, वदन, पोए, वर्ण्य। क्या हो जाएगा, मुख का वदन, राइट, वदन। दिस इज परफेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। जो विशेषण विशेषता बतलाता हो, आलस्य, आलस, अलस, आलसी और आलसपन। विशेषता क्या बताता है, आलसी। आलस्य का विशेषता क्या बतलाता है, आलसी, है ना। जो कुछ भी ना करता हो, ऐसे पड़ा रहता हो, राइट, क्या कहलाते हैं, वो आलसी व्यक्ति होते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। अव्यय की परिभाषा किस विकल्प में है। अव्यय, अव्यय की परिभाषा किस विकल्प में है। सो गाइस यहाँ पे देखिए, जिस शब्द में क्या हो का पता चले, जो सभी के नाम की जगह प्रयुक्त हो, जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे, जिस शब्द का रूप बदल जाए, है ना। जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे, जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे, है ना। अव्यय की परिभाषा किस विकल्प में है, तो इसी में है, राइट। जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे तो क्या कहलाता है, अव्यय, राइट। सो गाइस, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों को शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट आप लोगों को समय से प्राप्त हो। सो गाइस, थैंक यू।